जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वेइंग। ठीक है, सर्वेइंग क्या होता है नहीं होता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सर्वेइंग अब ऐसे मत लेके चलिए कि बहुत भारी टॉपिक है, तो नाम से ही लग रहा है कि सर्वेइंग। आप इसको दैनिक जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग मान लीजिए कि जनगणना कर रहे हैं। जैसे 10-10 साल में होता है जनगणना, तो जनगणना नहीं बोल के आजकल क्या बोलता है, सर्वे बोलता है। सर्वे मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए किसी का घर गए, किसी उसका घर में कितना कैंडिडेट है नहीं है उसका हिसाब बाकी करना है। मान लीजिए किसी का घर में 10 कैंडिडेट है, 5 कैंडिडेट है, ठीक है, तो उसको रजिस्टर में मेंटेन करना, उसको क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं ना। दूसरा चीज क्या बोलते हैं, जैसे मान लिया कि हम कहीं, मान लिए कि कहीं दूसरा जगह ही चल गए। दूसरा जगह कहने मतलब कि अब ऐसे समझिए कि जैसे हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो मेरा मम्मी पापा आएगा, मान लिया हम लोग 3-4 भाई बहन हैं। आएगा एक रूम में, देखेगा कि क्या कर रहा नहीं कर रहा लड़का लोग, उसको क्या बोलते हैं, सर्वे बोलते हैं। चाहे तो एक बार देख के आ तो सर्वे करके आ तो पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा, मतलब कोई भी चीज को देखना, ठीक है, उसके बारे में एनालिसिस करना, उसी को बोलते हैं सर्वे। अब इसका इंजीनियरिंग में क्या टर्म है, तो देखिए, मान लीजिए आप कोई घर बना रहा है, ठीक है, मान लीजिए आप कोई घर बना रहा है। अभी घर में बना रहे हैं तो इसके पहले आपको क्या देखना होगा, सर्वे करना होगा कि कहाँ पर एम्बुलेशन है, कहाँ पर लोकल अट्रैक्शन है, कहाँ पर आपका जाके यहाँ से रोड निकलेगा, कहाँ से आपका जाके यहाँ से यहाँ पॉन्ड है, मान लीजिए तालाब है, इस तालाब को कैसे हमको कंस्ट्रक्ट करेंगे कि ताकि तालाब भी रह जाए, रोड भी बन जाए। तो इस सब के बारे में एनालिसिस करना ही सर्वे कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी काम, मान लीजिए आप कोई भी, जैसे रोड आया 5 लाख का, ठीक है, 50 लाख का रोड आया। अब 50 लाख का रोड आया तो आपको ऐसे नहीं दे देगा, वहाँ पहले अच्छा से पहले सर्वे होगा। सर्वे हो कि रोड जो है इसमें कोई आदमी का हानि नहीं है, या किसी मतलब जान पालतू जानवर का, इस सब का किसी का हानि नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर अलाउ करेगा कि बनाने के लिए, तो कोई भी काम के लिए आपको पहले सर्वे किया जाता है। जैसे मान लिया अब जैसे जहाज ही चल रहा है, ठीक है, तो जहाज चल रहा है मतलब आपको क्या लग रहा है कि जैसे मतलब इतना बड़ा दुनिया है, आप इसमें से कहीं भी जा सकता है, नहीं जा सकता हो। उसका एक प्रॉपर एनालिसिस होता है कि हाँ, यहाँ से आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर गुजरात है, गुजरात से आपको जाना है बंगाल, तो यहाँ से आप कैसे जाइएगा नहीं जाइएगा आपको प्रॉपर बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम यहाँ से आए पहले यहाँ जाएगा बेंगलोर, उसके यहाँ से यहाँ से यहाँ, ऐसा नहीं होता है। तो उसको पूरा सर्वे किया जाता है। मान लीजिए जैसे शिप चल रहा है, बड़ा बड़ा शिप जैसे होता है, पनडुब्बी हो गया, वो कौन डायरेक्शन में जाएगा नहीं जाएगा उसके लिए प्रॉपर ई होना चाहिए, मतलब सर्वे होना चाहिए। उसके बाद आपको वहां पर अलाउ करेगा जाने के लिए, नहीं तो आपका अलाउ नहीं करेगा। समझ में आया कि इसलिए हम लोग को सर्वे को पढ़ना जरूरी होता है। सर्वे में और बहुत मतलब इंटरेस्टिंग स्टडी मतलब टॉपिक होता है। जैसे मान लीजिए आप एक इंजीनियर बन गया, आपको कहीं जमीन देखना है, ठीक है, तो जमीन के बारे में कैसे नापी करना है नहीं करना है प्रॉपर इस सब में लिखा गया है। ठीक है, कि एक कितना mm में कितना मीटर का डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, चैन सर्वे क्या होता है, टेप सर्वे क्या होता है, इस सब के बारे में पूरा सर्वे में ही देखने को मिलेगा आपको। जैसे हो गया कि मान लीजिए लोकल अट्रैक्शन क्या हो गया। लोकल अट्रैक्शन कहने मतलब कि अगर कहीं हम सर्वे कर रहे हैं, अगर वहां पर मैग्नेटिक चीज कोई आ गया तो आप सर्वे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपका एरर आने लगेगा। समझ में आया, वो सब हो गया। उसका मीन्स लेवल क्या है, कैसे मतलब हम लोग बोलते हैं कि पहाड़ का हाइट जो है 6, मतलब यहाँ से हिमालय से, जैसे बोलते हैं ना, हिमालय का हाइट जो है 6 किलोमीटर है, बुर्ज खलीफा का हाइट इतना है। तो कैसे हम लोग मेजर करते हैं, कहाँ से मेजर करते हैं। कोई भी मान लिया कि जैसे हम यहाँ पर हिमालय में ही बना दिए, चलिए वो पहाड़ ये घर बना दिए हिमालय में, ठीक है, तब हिमालय में घर बना दिया, हम इसको कहाँ से मेजर करेंगे कि मेरा एक्यूरेट हाइट पता चलेगा। अब पता चला कि पहाड़ से ही मेजर किए हैं 10.5 मीटर, और यहाँ हम प्लेन सरफेस में बना दिए घर, और यहाँ से हम 10 मीटर में, तो यहाँ पर यहाँ से 10 मीटर हो रहा है, फिर यहाँ से भी 10 मीटर हो रहा है, कुछ तो वही हो रहा है ना। तो इसको प्रॉपर एनालिसिस करने के लिए किस क्या होता है मीन्स लेवल की, इसके यहाँ से यहाँ मेजर करने के लिए क्या जरूरत है, यहाँ से यहाँ मेजर करने के लिए क्यों मतलब हम 10 मीटर का ये यूज लेते हैं, है ना। तो ये सब के बारे में देखना है सर्वे में, ठीक है। उसके बाद
और सर्वे के बारे में क्या है, मान लिया आप कोई पहाड़ में है, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, यहाँ आपको रोड बनाना है, ठीक है, रोड बनाना है यहाँ पर। देखिए ये पहाड़ में अक्सर ना मतलब सर्कल वाला रोड होता है, कैचिया रोड बोलते हैं उसको। तो किस लिए बनाया जाता है, उसका कंटूर लाइन क्या होता है, कंटूर लाइन, कंटूर इंटरवल क्या होता है, इस सब के बारे में देखना है। और क्या देखना है, मान लीजिए जैसे बरमुडा ट्रायंगल में देखिएगा ना, तो वहां पर कोई कंपास काम नहीं करता है, ठीक है, कंपास क्या होता है ये सब देखना है। और जहाँ जैसे मान लिया अभी कोई शिप जा रहा है, शिप जा रहा है तो अभी तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गया। जैसे शिप जा रहा है तो पहले क्या होता था कि कंपास से ही मेजर होता था कि हाँ हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कंपास के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद हो गया क्या कि लेवलिंग क्या होता है। जैसे मान लिया कि हमको कोई पहाड़ का एलिवेशन को ये करना है, काउंट करना है, ठीक है, कि वहां से हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर हम यहाँ से कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन को चालू करेंगे तो कोई इफेक्ट तो नहीं पहुंचेगा कि मतलब जैसे पानी आ गया, बरसात आ गया। इस सब के बारे में देखना है, क्या होता है बेंचमार्क, क्या होता है लेवलिंग, इस सब के बारे में देखना है, ठीक है। तो इस सब के बारे में एक एक करके हम लोग धीरे धीरे करके देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए सर्वेइंग समझ में आ गया, क्या होता है नहीं होता है, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, कितना एंगल का होता है नहीं होता, वो सब देख, ठीक है। पहली बात तो टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। अब सर्वेइंग को हम लोग बहुत कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है। सर्वेइंग को हम लोग पढ़ने की दृष्टि से ऐसे हम लोग जो है 4 कैटेगरी में बांटे, ठीक है, 1 2 3 3 और 1 2 होता है, 4 5 कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं। पहला कैटेगरी देखते हैं क्या है कि ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी मतलब क्या है कि कम से कम जहां मेरा एरर आए उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी। जैसे नहीं बोलते हैं एग्जाम में कितना का एक्यूरेसी है, वो बोलता है कि 100% में 100% बना दी, तो डायरेक्ट पूछता है कितना एक्यूरेसी कितना है, तो बोलता 90% होगा, सही है, मतलब 10 खत्म वैसे ही। तो ऐसा बात नहीं है कि एक्यूरेसी में एरर नहीं आएगा, आएगा लेकिन कुछ कुछ आएगा, ठीक है। तो देखिए ऑन द बेसिक्स ऑफ एक्यूरेसी, देखिए पढ़ने की दृष्टि से हम लोग जो है अर्थ को देखिए सर्वेइंग में पहले मतलब पूरा माइंड सेट कर लीजिए कि हम लोग को अर्थ के बारे में ही बेसिकली पढ़ना है, ठीक है। किसके बारे में, अर्थ के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी देखिए एक्यूरेसी के हिसाब से हम लोग को सर्वेइंग को 2 भाग में बांटते हैं। कैसे कैसे बांटते हैं 2 भाग में, ये हो गया प्लेन, ये हो गया जियोडेटिक, ठीक है। अब प्लेन क्या है, जियोडेटिक क्या है, देखिए मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ है, यहाँ भी अर्थ है, ठीक। अब देखिए ये तो अर्थ के बारे में चर्चा हो रहा है, जियोडेटिक मतलब कि अर्थ के बारे में चर्चा होगा, ठीक है। प्लेन मतलब क्या हो गया कि कोई भी सरफेस के बारे में चर्चा होगा। यहाँ पर क्या प्लेन मतलब क्या हो गया कि अर्थ के बारे में चर्चा होगा, अर्थ के बारे में चर्चा नहीं होगी। यहाँ पर किसके बारे में चर्चा होगा, छोटा छोटा जैसे डिस्ट्रिक्ट को ले लिए, बड़ा बड़ा डिस्ट्रिक्ट, छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट को ले लिए, वो आ जाएगा प्लेन में। लेकिन जियोडेटिक में हमेशा कंट्री आएगा, स्टेट आएगा, ठीक है, इस सब के बारे में आएगा। देखिए अब मान लीजिए कि जियोडेटिक में हम लोग पढ़ना है, जियोडेटिक में क्या कहता है, जियोडेटिक का डेफिनेशन कि कोई भी डिस्टेंस 265 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा है, 265 किलोमीटर स्क्वायर से अगर ज्यादा है तो जियोडेटिक सर्वे में आएगा। कोई भी डिस्टेंस अगर 265 किलोमीटर स्क्वायर से अगर कम है तो आएगा प्लेन में, ठीक है। तो मान लीजिए एगो डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, एगो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा आ गया तो पर भी एक ब्लॉक लीजिए, एक ब्लॉक को समझिए, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल सर्वे, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्लेन टेबल सर्वे। और जियोडेटिक में क्या हो गया कि कोई भी बड़ा सा अर्थ ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग 90 डिग्री जो भी प्लम्बव होता है, अब इसको प्लम्बव क्या होता है इसको पहले देखिए। अब देखे होंगे ना घर में जो दीवार गांठता है, जैसे वाल का दीवार हो गया, वो जैसे जैसे गांठता है उसको हम लोग हिंदी में खोठा में बोलते हैं साउल, ठीक है। तो क्या होता है, साउल होता है वो, ठीक है, इस तरह का होता है, ठीक है। अब मान लिया हम जैसे यहाँ पर वाल बना दिया है, ठीक है।
अब ये वाल जो है यहाँ पर सही है कि गलत है, इसको मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है, साउल का। जैसे यहाँ से यहाँ सटाया और यहाँ भी अगर परपेंडिकुलर हो गया मतलब वो सही है, अगर तिरछा भी हो रहा है नहीं भी सट रहा है मतलब वो टेढ़ा है, मेरा दीवार क्रैक हो गया, उसको आप सीधा करने का जरूरत है। तो प्लम्ब का इसका प्लम्ब में ई यूज होता है, ठीक है। अब प्लम्बर जब भी करते हैं तो 90 डिग्री में करते हैं, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर अर्थ वाल है, नीचे का वाल, तो यहाँ पर क्या ये 90 डिग्री हो गया, समझ में आया, ये 90 डिग्री हो गया। तो हमेशा प्लम्बर किस में यूज होता है, 90 डिग्री में यूज होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर है, मान लिया यहाँ पर हम एक प्लम्बर दिए, अर्थ को हम देखेंगे कि कितना मेरा अंडुलेशन है नहीं है। यहाँ पर एक प्लम्बर दिए, यहाँ पर एक प्लम्बर दिए, ठीक है। अब प्लम्बर दो को देने के बाद यहाँ पर दोनों 90 डिग्री का है। अब दोनों 90 डिग्री का है तो दोनों क्या एक दूसरे को क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब एक दूसरे टकराएगा, इस तरह से टकराएगा, कभी नहीं टकराएगा। देखिए ये ऐसा सीधा चलते चल जाएगा, ये भी ऐसे चलते चल जाएगा ना, कहाँ टकराया, बीच में टकराएगा नहीं। लेकिन यही यहाँ पर जियोडेटिक में देखेंगे, इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, यहाँ से 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको कटा, कट गया, यानी कि क्या हो गया, जियोडेटिक सर्वे में आ गया, ठीक है। यानी कि जियोडेटिक सर्वे में क्या सिंपल से हम क्या बोल सकते हैं, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन प्लेन में क्या करेगा, प्लेन में कभी नहीं करेगा इंटरसेक्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या हो जाए, जो प्लेन सर्वे है, जो प्लेन सर्वे है वो हमेशा छोटा एरिया के लिए यूज होगा, ठीक है। किसके लिए यूज होगा, छोटा एरिया के लिए। जैसे 265 किलोमीटर हमेशा नीचे के लिए यूज होगा, लेकिन ई जो है ये हमेशा बड़ा एरिया के लिए यूज होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या है, इसमें से और है आपका जाके, हाँ जैसे देखिए प्लेन एरिया में, प्लेन में इसमें ट्रायंगल का मान जो है 180 डिग्री होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में कितना, ट्रायंगल का मान कितना है, 180 डिग्री एक्चुअल में है, लेकिन लिखा कितना है, 195 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर तीनों कोनों का मान को अगर मिलाएंगे ना, 60 डिग्री करके 60 डिग्री करके 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, वही नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं होगा, जियोडेटिक का शेप देखिए कैसा होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। देखिए ये हो जाए आपका, ये आपका हो गया प्लेन, ठीक है। ये हो गया प्लेन, यानी कि 180 तो यही हो गया, तो ई बड़ा क्या 180 होगा, नहीं होगा, 180 हो गया। और यहाँ जो है 1 डिग्री करके इसको लेते हैं, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री से हमेशा ये ज्यादा होगा, समझ में आया। 180 डिग्री से हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन कितना तक होगा, 540 तक होगा। कहाँ तक होगा, 540 तक। मैक्सिमम वैल्यू इसका जियोडेटिक में कितना आएगा, 540 तक आएगा, ठीक है। इसमें अगर 100 मतलब इससे एक थोड़ा एक पॉइंट कभी भी ज्यादा जाएगा, जैसे यहाँ पर 180 है तो यहाँ पर 180 डिग्री 1 सेकंड हो जाएगा, समझ में आया। तो ये हो गया जियोडेटिक, ये हो गया प्लेन सर्वे। और इसमें से ऐसे और क्या है, इसको हम लोग स्फेरिकल बोलते हैं, इसको ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। प्लम्बर देख लिए हमने इसको। अब देखिए दूसरा में आते हैं हम लोग, प्लम्बर पर इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका थोड़ा सा और देखते हैं हम लोग। इसमें से और एगो लीनियर है, ठीक है। लीनियर में क्या होता है, मान लीजिए 12 किलोमीटर का है, ठीक है। ये 12 किलोमीटर है, ठीक है। ये क्या है, प्लेन में, प्लेन में कितना है, 12 किलोमीटर है। तो प्लेन में 12 किलोमीटर है, जियोडेटिक में कितना होगा, क्या यही होगा, नहीं होगा जियोडेटिक में, यानी कि 12.1 हो जाएगा, ठीक है। 12 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से बढ़ता है, 5 सेंटीमीटर के हिसाब से, ठीक है। जैसे 12 किलोमीटर 12.5 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। 12.5, ठीक है। तो ये हो जाए लिनियर के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, ऑन द बेसिक्स ऑफ
ऑन द बेसिक्स ऑफ प्लेस ऑफ सर्वेइंग। मान लीजिए कि कोई सर्वेइंग कर रहे हैं, ठीक है। अब सर्वेइंग कर रहे हैं तो अब कहीं पर भी कर सकता है, तो उसका सबका अलग अलग नाम होगा ना। मान लीजिए हम आसमान में कर रहे हैं, कोई फोन करके बोल रहा है चाचा क्या कर रहे हैं, तो बाबू सर्वेइंग कर रहे हैं, तो कौन सर्वेइंग, कुछ तो नाम होगा ना। उसमें क्या बुलाएं कि पृथ्वी वाला सर्वेइंग या अर्थ वाला, नहीं ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग, ठीक है। अगर कोई भी अगर सूर्य का कैसे मूव कर रहा है या जो चांद कैसे मूव, मतलब इस कोई भी उसका हलचल को देखने के लिए हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग करते हैं, ठीक है। दूसरी पहला क्या हो गया, लैंड सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग में क्या हो गया, अगर कोई भी अगर जमीन में, ठीक है, कोई भी जमीन का अगर हम सर्वे कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड सर्वेइंग बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए किसी की जमीन का माप ही कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, लैंड सर्वेइंग कर रहे हैं, ठीक है। ये होता है हाइड्रोग्राफिकल सर्वेइंग, ठीक है। हाइड्रोग्राफिकल बोले या हाइड्रोलॉजिकल सर्वेइंग बोले, दोनों एक ही चीज है। हाइड्रोग्राफिकल क्या हो गया, हाइड्रो मतलब पानी होता है और ग्राफिकल मतलब उसका प्लॉट करना, ठीक है। तो हाइड्रोग्राफिकल मतलब क्या हो गया, पानी में सर्वे करना, ये कितना डेप्थ तक जा है, उसके बाद मेरा शिप जो है कितना मतलब डेप्थ तक जाएगा, वो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, कौन सा डायरेक्शन में मूव करेगा, उस सब के बारे में, मतलब पानी का हर एक चीज के बारे में अगर जो भी सर्वे कर रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोग्राफिकल सर्वे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, एरियल सर्वेइंग हो गया। एरियल सर्वेइंग क्या हो गया, एरियल से जैसे नाम से पता चल रहा है कि हवा के बाद, एरियल या एयर, बात तो एक ही है, ठीक है। तो एयर या एरियल यानी कि हवा के बारे में, मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में सर्वेइंग करना। अब एटमॉस्फेयर के बारे में क्या सर्वेइंग करेंगे, जैसे मान लो कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन, तो उसका मूवमेंट कैसा है नहीं है, उसको हम टॉप सरफेस मतलब टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये सब देख सकते हैं, समझ में आया। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरियल सर्वेइंग बोलते हैं। अब इसका देखिए, इसका यूज कहाँ होता है, मान लीजिए कि अगर कोई इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, उधर से जो है सियाचिन ग्लेशियर तरफ पाकिस्तान का मतलब जो फौजी लोग है वो लोग सोया हुआ है या तो कुछ प्लानिंग कर रहा है, हलचल कर रहा है, तो उसका मूवमेंट हम लोग कैसे देखेंगे, कोई ड्रोन छोड़ देंगे, उसमें से नीचे एक कैमरा फिट कर देंगे, उसका तो उससे पता चल जाएगा कि हाँ वहां पर क्या क्या हो रहा नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं एरियल सर्वेइंग, ठीक है। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, इसमें आर्मी लोग का ही ज्यादातर यूज होता है एरियल सर्वेइंग में, ठीक। तो ये हो जाएगा प्लेस ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। अब एक होता है इंस्ट्रूमेंट सर्वेइंग, ये सब तो यहाँ यहीं तक खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से जो सर्वेइंग आपका स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा मेजरमेंट से, इंस्ट्रूमेंट से, कि कौन कौन सा हम लोग इंस्ट्रूमेंट का यूज करके जो है इतना बड़ा मतलब किताब का नाम दे दिया है कि सर्वेइंग, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट होगा ना। तो पहला है चेन सर्वेइंग। चेन सर्वेइंग क्या होता है, ये सब ना अधिकतर अमीर लोग के पास होता है, अमीर लोग के पास, जो गांव का मुखिया उखिया होता है उन लोग के पास होता है, ठीक है। वो लोग अपना मेजर मतलब जो अगर कहीं जमीन का खेती कर मतलब ये करना है, बेच रहा है कोई या कोई खरीद रहा है, तो उसको अमीन ले जाके आपको चैन सर्वे से अभी भी मापता है, इससे चैन सर्वे से। क्यों, क्योंकि इसमें से जो एक्यूरेट मतलब आंसर आने का संभावना रहता है, ज्यादा एरर आने का संभावना नहीं रहता है। कंपास सर्वे, कंपास सर्वे क्या हो गया, देखिए इसको, जैसे मान लीजिए कि कोई भी हम जहाज चल रहा है, शिप चल रहा है, ठीक है, तो उसको अभी भी हम लोग कंपास की हेल्प से ही देखते हैं, समझ में आया। जैसे आपका फोन में रहता है कंपास, आप कौन अचानक से मान लीजिए रात में अगर कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हैं या तो बस से ही सफर कर रहे हैं, तो अचानक से अगर कहीं उतर गई मतलब उतरने पर आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कौन डायरेक्शन में है, तो फटक से कंपास निकालिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हम यहाँ पर उत्तर में है, पूरब में है, दक्षिण में है, आपको सब पता चलेगा। तो यह कंपास सर्वे। एक होता है थेटोलाइट सर्वे। थेटोलाइट सर्वे क्या होता है, ये अधिकतर साइड में यूज होता है, लेकिन ये अनलीगल होता है, समझ में आया। यह अधिकतर थेटोलाइट जो है साइड में यूज होता है, इसके लिए आपको लाइसेंस वाइसेंस सब बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस तरह से आपको आपके ऊपर एफआईआर भी हो सकता है, क्योंकि ये सब अनलीगल है। अनलीगल अब कैसे है, मान लीजिए कोई आप सब जगह का सर्वे मतलब नहीं कर सकता है। मान लीजिए कहीं कोई मतलब फौजी लोग रह रहा है, बटालियन रह रहा है, तो सबका वहां पर ये सब सर्वे कीजिएगा, तो आप मतलब वो लोग के लिए तो आप तो देशद्रोह साबित हो जाएगा। इसके लिए हम लोग थेटोलाइट सर्वे जो भी यूज करता है कंस्ट्रक्शन में, तो उसके लिए अगर मतलब इलीगल तरीके से लिया है तो उसके लिए काफी कॉस्ट आता है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन में ज्यादा यूज होता है। ये 360 डिग्री सब मूव करता है, इधर दाएं बाएं आगे पीछे सब मूव करता है, सब बता दे। एक हो जाता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन क्या है,
जैसे टोटल स्टेशन करने मतलब ना कोई भी एक सरकारी जमीन, ठीक है, सरकारी मतलब आंकड़ा को, जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर कोई घर का सर्वे करना, ठीक है, अचानक से गए फीता उतर लेके, मेरे पास कुछ नहीं है, अचानक से कैसे मतलब हम आइडिया लगाएंगे कि टोटल सर्वे को लेंगे, ठीक है, यहाँ से लेंगे कोई आइडिया खंबा से, उसका यहाँ से हम सब कुछ पता कर लेंगे इसका एरिया कितना है, क्योंकि यहाँ से नियमतः सरकारी कोई भी चीज से, सरकारी पोल या सरकारी रोड से आपको 100 मीटर का दायरे में घर बनाना होगा, उससे आगे चल के। लेकिन अब 330 मीटर में आप बाउंड्री बना सकते हैं, इससे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नियम है लेकिन उस तरह अभी फॉलो होता है, नहीं होता फॉलो, ठीक है। ये होता है लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है, मान लिया अभी जैसे हम कोई घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई घर का मतलब नापी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक बार सर्वे लेंगे, फिर वहां से लेंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल सिंपल सा लीजिए लेवलिंग का, कि जो हम लोग लेवलिंग का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे मान लिया यहाँ पर कोई तालाब है, ठीक है, कोई तालाब है, यहाँ हम खड़ा है और यहाँ कोई दूसरा आदमी खड़ा है, तो यहाँ से अब यहाँ से यहाँ तक हम सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, उस सब का पता कौन करता है। यहाँ पर पूरा समुद्र है, इस सब का पता कौन करेगा, लेवलिंग करेगा, ठीक है। उसका देखो हो गया एडीएम। एडीएम मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेजरमेंट, ठीक है, यह इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए मेजरमेंट होता है। तो ये हो गया क्या आपका सर्वेइंग। अब सर्वेइंग के बाद फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, ठीक है, तो पहला चैप्टर में है फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपका स्केल। स्केल क्या है, स्केल अभी बाद में ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद स्केल ही आएगा, ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सर्वेइंग, ठीक है। तो